नमस्ते। हम लोग बुक 10 कैंटो 4 द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल, इस किताब में हम देखते हैं कि दो ट्वाइलाइट जोन का वर्णन है। एक जो आइडियल वर्ल्ड है, जहाँ पर जितनी भी हमारे अंदर स्वर्गीय कल्पनाएं, स्वर्गीय भावनाएं, स्वर्गीय विचार, इनका जन्म होता है वहाँ पर। और जब हम उस जगत में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें पंख उगाए हैं और हम किसी बहुत ही सुंदर प्रदेश में तैर रहे हैं। और उसमें ऐसा लगता है कि मृत्यु पीछे छूट गई है, कोई भी चीज़, इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है, अंधकार का। लेकिन ये थोड़ी देर तक चलता है। जो सत्य का जो अंतिम परीक्षण होता है, अंतिम परीक्षा, अंतिम युद्ध होता है, वो इस धरती के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं यथार्थ की भूमि, पार्थिव जगत का यथार्थ, अर्थली रियल। ये नहीं कि ये सत्य की भूमि है, ये यथार्थ, यानी जो हम अनुभव करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। माता जी जब एजेंडा में अपनी पूरी स्ट्रगल की बात कर रही होती हैं, कई लोग ऐसा, उनको समझ नहीं आता है कि माँ ने तो सब रियलाइज़ कर लिया था, फिर ये क्या है योगा ऑफ द सेल्स, 12-13 साल 62 के बाद पूरी तरह वो उसमें संलग्न थी। ये कौन सी एक नई चीज़ है और क्यों कर रही हैं? तो माता जी बार बार इस बात पर संकेत देती है कि तुम अंदर में कितने भी अनुभव प्राप्त कर लो, वो सब उन्होंने पौंडीचेरी आने के पहले ही कर लिए थे, इंक्लूडिंग द सुपरमेंटल वर्ल्ड। तो कहती है, लेकिन बार बार जो एडवर्सरी है वो क्या कहता है, अंदर में तुम कोई भी एक्सपीरियंस कर लो, अंत में तो भूमि पर तुमको उसको स्थापित करना है। उसका कोई पॉइंट नहीं है यदि तुमने इसको भूमि पर स्थापित नहीं किया। अब आज तक इस प्रश्न को अवॉइड करते रहे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में। आप देखिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यू विल फील गुड इन द बॉडी, आप हेल्दी रहोगे, थोड़ा मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन इसके आगे जरा, मृत्यु, आदि व्याधि, इस पर विजय, ये नहीं हो पाया है, आज तक नहीं हुआ है। जिन एजेस ऑफ मैनकाइंड में स्वाभाविक रूप से आयु लंबी होती थी, वो एक अलग बात है। किंतु फिर भी यदि हम देखें, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हो रही थी, और कि आजकल महाभारत आ रही है, तो आप स्मरण करेंगे कि कैसा रहा होगा वो युग जब श्री कृष्ण धरती पर थे, अर्जुन भीम जैसे योद्धा थे। क्या किसी ने कल्पना की होगी कि ये सब एक दिन ऐसे गायब हो जाएगा कि हमको टीवी सीरियल पर देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्मृति में रख के? तो ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? मैटर अल्टीमेट फोर्ट्रेस है, लास्ट फोर्ट्रेस है डार्कनेस का। उसका कारण ये है कि मैटर की जो उत्पत्ति हुई है, मैटर की ओरिजिन जो है, वो तो एज ए कंडीशन फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट, लेकिन वो धीरे धीरे इन्वॉल्यूशन के द्वारा पूरी तरह निश्चेतना में चली जाती है। अब निश्चेतना में भगवान के प्रेम के प्लंज के बाद जो पहली चीज रेस्क्यू होती है अंधकार से, तो वो जड़ तत्व है। वो रेस्क्यू, फर्स्ट रेस्क्यू ऑफ कॉन्शियसनेस इज थ्रू मैटर। अब मैटर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन अगर हम मैटर की वर्किंग्स को देखें तो प्रतीत होता है कि चेतना है। फर्स्ट रेस्क्यू फ्रॉम इनकॉन्शियंट। तो चूंकि वो सबसे पहले निकला, वो पूरी तरह से अंधकार के अभी भी अधीन है। उसके एटम एटम में कह सकते हैं हम कि डार्कनेस घुसी हुई है, समाई हुई है। तो जो कुछ भी जड़ तत्व के आधार पर विकसित होता है, चाहे वो लाइफ फोर्स हो, माइंड हो, बाद में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी इसी को आधार बनाकर होती है। पर जहाँ तक फिजिकल बॉडी है, जड़ तत्व है, वो अभी भी मैटर के अधीन है। तो ये लास्ट विक्ट्री जो होगी वो जड़ तत्व पे होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे अनुभव मीनिंगलेस हैं, एक लंबी श्रृंखला की एक कड़ी है। इसीलिए कई बार जब हम ये कहते हैं कि क्या पॉइंट है ये सारे अनुभवों का, क्योंकि अंत में जड़ तत्व तो ऐसे ही है। हाँ, पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रयासों के बाद में फाइनल विक्ट्री मिलती है किसी भी चीज़ के। अगर हम इतिहास में जाएं
तो हम देखते हैं कि मैनी अप्रॉक्सीमेशंस, मैनी एफर्ट्स, अल्टीमेटली लास्ट में विक्ट्री वहाँ पे होती है। पर बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस, नियर फेल्योर्स, एफर्ट्स होते हैं। तो वही चीज़ जड़ तत्व के साथ भी है। इसको मथा गया है, मथा जा रहा है। कितने युद्ध, महायुद्ध, कितने ऋषि मुनि तपस्वियों ने जड़ शरीर को पहन करके, अवतारों ने आ करके इस शरीर के अंदर अलग जगाने की चेष्टा की है। और उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जड़ तत्व के अंदर ये संभावना आ गई है कि हाड़ मास का व्यक्ति बैठा हुआ ध्यानस्थ होके या कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा वो अपने अंदर के दिव्य तत्व को छू सकता है, एक हो सकता है। ये बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अल्टीमेटली इसका रूपांतरण, क्योंकि ये जो फाइनल विक्ट्री है वो अभी तक नहीं हुई है। इसीलिए फिजिकल डेथ पर कॉन्क्वेस्ट एक संकेत है। और श्री अरविंद कहते हैं इट विल बी द लास्ट क्राउन ऑफ द एंटायर जर्नी। क्योंकि जिस दिन जड़ तत्व की कॉन्क्वेस्ट हो जाएगी उस दिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि अब वो विक्ट्री डेफिनेट हो गई, एस्टैब्लिश धरती के ऊपर। उसके बाद कोई मूलभूत समस्या नहीं है। तो वो लंबी एक यात्रा है, लेकिन मृत्यु उसका काम यही है। उसका काम है स्पॉइल स्पोर्ट भी वही है, और साथ में उसका काम यही दिखाना है कि देखो, तुम कहते हो सफ़ेद है, नहीं नहीं, देखो वहाँ छोटा सा दाग लगा है। तो आप देखेंगे कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जो पूरी स्याह रात में एक चंद्रमा का ढूंढ ही लेते हैं, कहते नहीं चांद देखो कैसा खिल रहा है, तारे देखो। तो वो देवगुण संपन्न व्यक्ति होते हैं जो प्रकाश के बिंदुओं को दिखाते हैं। माता जी जगह कहती है, माई चाइल्ड आई ऑलवेज लुक अपवर्ड टुवर्ड्स ब्यूटी एंड लाइट। और दूसरे प्रकार के हैं जो केवल अंधकार को देखते हैं। तो मृत्यु का यही काम है, और एक तरह से वो देखा जाए तो परफेक्शन की ही तरफ एक यंत्र बन रही है। वो बार बार ये बता रहे हैं कि नहीं, ये काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो इस तरह से बता रहा है कि काम हुआ ही नहीं है। आप देखो कितने रिवॉल्यूशंस हुए हैं, रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है, सब ठीक है, पर अंत में यहाँ क्या है? वही मनुष्य। तो ये आर्ग्यूमेंट अब फाइनली अर्थली रियल, डेथ, सावित्री दोनों अब उस भूमि पर पहुंच जाते हैं जहाँ वास्तव में मृत्यु की भूमि है। वो उसका एक फोर्ट्रेस है, वहीं पर विजय होनी है। और सावित्री साथ में आती हैं वहाँ पर चल के, और इसका वर्णन बड़ा सुंदर है। थॉट फेल टुवर्ड्स लोअर लेवल्स हार्ड एंड टेंस, पेज 641। The twilight floated still but changed its hues and heavily swathed a less delightful dream. It settled in tired masses on the air, its symbol colors tuned with duller reds and almost seemed a lurid mist of day. ये अनुभव, ये लोग कहते हैं सावित्री बड़ी कठिन है, ये अनुभव सबका होता है। कैसे ये अनुभव होता है? जब आप यंग होते हो, प्रेम की कहानी, तो प्रेम को हम देख लें, अरे वाह, हम दोनों ही हैं संसार के पहले और आखिरी आदर्श प्रेम को जीवन में उतारेंगे। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये, बाय द वे ये होना चाहिए। जिसके हृदय में आदर्श नहीं है वो तो फिर एक कीट पतंगे की तरह हैं, जो केवल इसलिए विवाह करते हैं कि अरे ठीक है, एक दूसरे की हमें जो भी ज़रूरत होगी, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बच्चे होंगे, धन होगा। वो तो बिल्कुल ही पशुवत जीवन है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये आदर्श होता है और प्रेम होता है, विवाह होता है। तो माता जी से किसी ने पूछा, लेकिन ये प्रेम ज़्यादा दिन लास्ट क्यों नहीं करता है? तब माँ बताती हैं कि क्योंकि हम तैयार नहीं हैं उसकी ऊर्जा को, शक्ति को धारण करने के लिए। क्योंकि बहुत विशालता चाहिए, बहुत क्षमता चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। माँ कहती हैं वाइडनेस, स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज़ें चाहिए इस शक्ति को धारण करने के लिए। तो कुछ क्षणों के लिए वो स्पर्श करती है, फिर देखती कि ये तो हृदय में वही नैरोनेस है, वही इसके अंदर सारा तुम मैं तुम, बस पूरी जिंदगी। तो धीरे कहती लेट मी सी, ऐसे घूम रही है वो टू फाइंड इट्स परफेक्ट होम।
और सावित्री उस परफेक्ट लव को एम्बॉडी करती हैं. तो ये समस्या है. डल एयर, धरती का जो केवल यथार्थवाद में जीने वाले लोग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं. उनकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी क्या होती है, कोई नहीं. अगर आप उनसे पूछो कि जीवन किस लिए जी रहे हैं, कोई नहीं, वो तो बस जीवन है, जी रहे हैं. जीवन हमें जी रहा है. क्या है, अधिक से अधिक उनका जॉब है, रोटी कपड़ा मकान, वही. आप देखिए उनकी जीवन कैसा होता है. बड़ी पिटिएबल है. बहुत ही दुख की एक, अगर दुख देखना है संसार में, तो दुख वो नहीं है कि किसी के यहाँ अचानक मृत्यु हो गई, लॉस हो गया. वहाँ तो एक चांस मिला आपको जीवन को रीबिल्ड करने का. दुख वहाँ पर है जहाँ पे मनुष्य केवल एक मैकेनिकल यंत्रवत जीवन जिए जा रहा है. उसके अंदर कोई प्रबुद्ध विचार नहीं है, कोई उच्च भाव नहीं है, बस चले जा रहे मैकेनिकली सुबह से शाम तक. क्या है वो शेर, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है. और इसी को लोग जीवन समझते हैं. तो यहाँ डलर्ड एयर, मैकेनिकल. अब उस मैकेनिकल एयर में थोड़ा चेंज के लिए लोग क्या करते हैं, चलो आज बाहर होटल में खाना खा ले. ये उनका स्कोप है. चलो आज जगराता हो रहा है, वहाँ चले जाएंगे, थोड़ा माता का जागरण देख के आते हैं. थोड़ा ढोल पीटा, शोर शराबा हुआ, मिले, आपकी बहू कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, साड़ी आपने बड़ी अच्छी खरीदी है, ये थोड़ा बात करके एक डिग्निफाइड पार्टी, उसके बाद वापस चले आए. इसको लोग कहते हैं जीवन है. अंत में जॉज ऑफ डेथ एब्जॉर्ब. तो मृत्यु कह रही, ये देखो ये है मनुष्य. और वो सारा दिखा करके यम बताते हैं. वहाँ का वर्णन ऐसा है, सैड स्लीपिंग सोल्स एंड दिस टू वॉज ए ड्रीम. जैसे सोई हुई आत्माएं हैं लेकिन सो रही हैं महा अज्ञान के चादर में. ऑल थिंग्स द पास्ट हैज मेड एंड स्लेन वेयर देयर. किस पर वो जीवित रहती हैं, जो पास्ट में कृष्ण जी ने धरती पर इतना सुंदर सब कुछ किया, प्रकट किया, लेकिन बाद में क्या बन जाता है, एक छोटा सा रिलीजन, एक मंदिर. वहाँ जाएंगे आप, कुछ व्रत उपवास भी कर लेंगे अधिक से अधिक, कि आपने अपना काम कर दिया, भगवान को ड्यू दे दिया. तो दिस इज हाउ अंत में हर चीज वहाँ पे इस प्रकार की हो जाती है. सो यम कहते हैं, बिहोल्ड द फिगर्स ऑफ दिस सिंबल रेल्म, इट्स सॉलिड आउटलाइंस ऑफ क्रिएटिव ड्रीम inspiring the great concrete tasks of earth. In its motion parable of human life. देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं जीवन क्या है. Motion parable. Here thou canst trace the outcome nature gives to the sin of being and the error in things and the desire that compels to live and man's incurable malady of hope. कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, मनुष्य बन गया, मनुष्य बहुत ज़्यादा आशा करता है. अरे चुपचाप पशु जैसा जियो, कोई प्रॉब्लम क्या है उसमें. आशा करने लगा, अभिप्सा करने लगा, प्रार्थना करने लगा, यही तो रोग है. लेकिन जिसके अंदर ये रोग पकड़ता है, देखो प्रकृति उसको कैसे दंडित करती है. तो ये यहाँ पर हम ये सब कह रहे हैं. होप नॉट टू कॉल गॉड डाउन इन टू हिज लाइफ. How shall thou bring the everlasting here? There is no house for him in hurrying time. कहाँ है भगवान का घर? यहाँ पर तो कहीं नहीं है. आप बोलेंगे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, हंसेगा, कहेगा देखिए क्या होता है, चलिए. कहाँ है भगवान का घर? तो इस प्रकार से यम सावित्री को, vainly thou seekest in matters world and aim. The savior creeds that cannot save themselves. कहते हैं यहाँ पर देखो, हकीकत में बता रहा हूँ, बड़ा मतलब हाफ इंटेलेक्चुअल है. आई विल यूज द वर्ड हाफ इंटेलेक्चुअल क्योंकि उसकी प्रमाइजेस सही नहीं है, पर फिर भी ये आर्ग्यूमेंट लोग देते हैं. द सेवियर क्रीड्स दैट कैनॉट सेव देमसेल्व्स. जब नया जन्म होता है किसी क्रीड का, यही तो ब्यूटी है सनातन धर्म की, वो रिन्यू करती रहती है अपने आप को. नहीं तो सेवियर क्रीड्स, एक नई गॉस्पिल, एक नया स्टार, और फिर उसके बाद में वहीं उन्हीं जगहों पर आप कल्पना कर सकते हैं कि कम से कम 3 धर्म, उनका जो क्रीड्स, एक तो इस्लाम,
क्या हुआ उस क्रीट को, जहां पर एक समय वो बारबेरिक राष्ट्र में, बारबेरिक एरिया में कोई आ करके ये कह रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो ऑल सेड एंड डन, पहली टीचिंग इस्लाम की क्या है जो ये करते हैं ना, वालेकुम सलाम, एंड इट बेसिकली मीन्स कि खुदा तुमको सलामत रखे. इवन इट डजेंट मैटर हु यू आर, यू मे बी द मोस्ट हॉरिबल पर्सन, पर आपको कहा यह जा रहा है खुदा तुम्हें सलामत रखे. वो और बात है कि अब वहाँ पे गन पॉइंट और ये सब कैसे आ गया. एक और एक ऐसे व्यक्ति के लिए दुआ की जा रही है जो उसका विश्वास है नहीं है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तुम सलामती मांग रहे हो उसकी. बट लुक व्हाट हैज हैपेंड. उसके बाद क्रिश्चियनिटी, जो इंक्विजिशंस हुए, जो जजमेंट, आप गोवा का इतिहास पढ़ो, जिस तरह का नरसंहार हुआ है क्राइस्ट के नाम पर. क्राइस्ट सूली पर चढ़ के कह रहे हैं इनको क्षमा कर दो, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं. और क्राइस्ट के अनुयायी जनेऊ उतारा है कि नहीं, जैसे आजकल हो रहा है ना वैक्सीनेशन का, आपने लिया कि नहीं, तो वैसे ही जनेऊ उतारोगे कि नहीं, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे. पीपल वे किल्ड लाइक दैट, एग्जैक्टली ओवर द मोस्ट इरेशनल थिंग्स. कोई उसका लेना देना नहीं था, लेकिन वो हवाला दे करके कोई ना कोई कि नहीं, अगर आप ये नहीं करते हो तो आप एक प्रिमिटिव व्यक्ति हो, और ये प्रिमिटिव व्यक्ति संसार के लिए भयानक है. यही तो एग्जैक्टली यही लॉजिक थी. उसका एक न्यू वर्जन आ गया है. लॉजिक यही थी कि आप संसार के लिए खतरनाक हैं अनलेस आप चेंज नहीं कर लेते अपने क्रीड को. सिखिज्म को देख लीजिए, अद्भुत. श्री अरविंद कहते हैं कि गुरु नानक और कबीर दास एक बहुत हाई सेंटलीनेस जिनके अंदर थी. और आप देखिए 84 में, उसके पहले उन्हीं के अनुयायी भिंडर वाले, और गुरुद्वारे के अंदर, जहाँ पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे लोग थे, मर्डर कर रहे थे उतार उतार के लोगों को. ये क्रीड्स का ये हाल, तो डेथ बता रही है, देखो ये सब इनका हाल है. इन जो सनातन धर्म में ये बचा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में सदैव एक न्यू आते रहे जो इसको एक एंशिएंट ट्रूथ को नए रूप देते रहे. ये सनातन धर्म की खूबी है. नहीं तो वही हाल होना था. सनातन धर्म में जो पुरानी क्रीड्स हैं उनमें भी यही हुआ. लुक ऑन दीज फॉर्म्स दैट स्टे अ व्हाइल एंड पास. The savior creeds that cannot save themselves but perish in the strangling hands of the years, discarded from man's thought, proved false by time. एक क्रीड ने कह दिया था कि धरती चपटी है, दूसरी क्रीड ने कह दिया था कि धरती ही सेंटर है. सारे प्रूव्ड फॉल्स बाय टाइम. तो इस सारी चीजें, philosophies that strip all problems bare, but nothing ever have solved since earth began. कोई समस्या का समाधान फिलोसफर के पास मत जाइए, आपको ऐसा उलझा देगा, थोड़ी देर बाद आपको यही नहीं पता चलेगा समस्या ओरिजिनल क्या थी. और लास्ट में वो कहेगा ठीक है तो समझ गए. अब आप सोचोगे बचने के लिए मैं कह दूं समझ गया, नहीं तो और 2 घंटे का डिस्कशन होगा. फिलॉसफीज दैट ले बेयर, लेकिन कुछ भी वो सॉल्व नहीं कर पाते. I mean, philosophies are nice things. Every human effort has its own beauty. लेकिन अंत में आप क्या सॉल्व करते हैं? आपने सारी चीजें, अंत लास्ट पॉइंट क्या होता है आपके प्रकृति के अंदर, उसी से कंपेल होके आपने सब पढ़ लिया. इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सब कुछ भगवान करता है. एक आपको उदाहरण दे रहा हूं. हाँ करता है, तो फिर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है हम पाप करें या पुण्य करें. फिलॉसफी है ना. बोलो ठीक है, तो आप उत्तर दीजिए ठीक है, हाँ इसी आधार पर चलो, तो जो मर्जी तुम्हारा करो, पाप करो या पुण्य करो. आप देखेंगे कुछ समय बाद आप उससे पूछिए क्या हुआ, पाप किया, नहीं क्या करूं मैं, पुण्य की बेड़ी से बंधा हूं. आप नहीं कर सकते प्रकृति के अंदर जो आपकी प्रकृति में, उससे आप विवश होते हो. चाहे आपकी प्रकृति एक वर्चुअस व्यक्ति की या सिनर की है, आप उसी के अनुसार करोगे. आपको पता है कि अब मान लो किसी ने एक दिन डिक्लेयर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर कंपेल्ड बाय नेचर. इतनी भयंकर पकड़ है. तो फ्री विल क्या है फिर आपकी,
यू आर स्टिल बाउंड बाई नेचर. आपने टेक्निकली ये सब थ्योरी में सोच लिया, इट डजंट मेक ए डिफरेंस. रिवर्स भी ट्रू है. आप एक बदमाश को बैठा के बोल दो देखो स्वर्ग होता है, नरक होता है, 1000 साल तू कुंभी पाक में रहेगा, वो कौन कौन से नरक सुनेगा, वो जाएगा पूरा चढ़ावा भी दे के आएगा, बाहर आते ही उसकी नज़र होगी दूसरे की जेब कैसे काटूं. दिस इज द प्रॉब्लम. आप फिलॉसफीज आर अनेबल टू चेंज, क्योंकि वो मन की भूमि पर है. जो रियल प्रॉब्लम कहीं और है. एंड साइंस इज ओमनीपोटेंट इन वेन. व्हाट अबाउट साइंस? साइंस ने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी मनुष्य की. नहीं भाई, अभी तो हम एक वायरस को ही नहीं जानते, क्या करें. वो छोटा सा, नन्हा सा, अदना सा, पता नहीं कितना छोटा, सबसे पहला. अभी तो मनुष्य उसके सामने भी बेबस है. साइंस ने तो सॉल्व नहीं की है, या जितनी सॉल्व की है उतनी और कॉम्प्लिकेटेड कर दी है. देखो कितने अच्छे गैजेट आ गए. हाँ आ गए. अब मनुष्य, पहले उसको जेल भेजने के लिए इतना आपको वो सब करना पड़ता था, अभी उसको एक हाथ में आईपैड देना होता है, बस वहीं पर जेल हो जाती है उसकी. तो ये सच है, गैजेट्स आए हैं, सब कुछ है, लेकिन ये भी सच है कि एवरी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इज ए बायोलॉजिकल एम्पुटेशन. आप पहाड़ा भूल गए हैं, छोटी छोटी क्योंकि ऐसा ही ये साइंस है जो आई थी कि ये चेंज कर देंगी संसार को. रैशनल वर्ल्ड, जिसमें एक रैशनल वर्ल्ड ऑर्डर होगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, लेकिन अंत में सब विफल हो जाती हैं. by which men learn of what the suns are made, transform all forms to serve their outward needs. कि ये तो उन मनुष्य ने जान लिया कि सूर्य किससे बना है, लेकिन अंत में वो ये सब केवल अपने बाहरी जीवन की सुख सुविधा के लिए उपयोग करता है. बट लर्न नॉट व्हाट दे आर और व्हाई दे केम. These politics, these polities, architectures of man's brain that bricked with evil and good, wall in man's spirit, rot while they reign and crumble before they crash. Rot while they reign. आप सोचिए कैसा लगता होगा उस समय के लोगों को हस्तिनापुर में कि भीष्म ही है, क्या न्यूज़, आज भीष्म ने ये किया वो किया. जिस दिन न्यूज़ में फ्लैश किया होगा सारे चैनल्स में, आज द्रौपदी का चीरहरण हुआ. कहाँ हुआ? सभा में हुआ. कौन थे वहां? भीष्म से, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र भी थे, हाँ वो भी थे, सब थे वहां पे. अब सोचिए कि एक साधारण जनमानस के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा कि ये हमने तो इतनी आशा, हमारा कुरु क्लैन, खानदान, ये क्या खानदान को हो गया. अरे भैया चलो, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है. इस प्रकार से सब कुछ नीचे आ जाता है. अंत में यम कहता है, वाई इज इट ऑल द लेबर एंड द डिन, द ट्रांजिएंट जॉयज, द टाइमलेस सी ऑफ टीयर्स, द लॉन्गिंग एंड द होपिंग एंड द क्राई, द बैटल एंड द विक्ट्री एंड द फॉल, द एमलेस जर्नी दैट कैन नेवर पॉज, द waking toil, the incoherent sleep, song, shouts and weeping, wisdom and idle words, the laughter of men, the irony of the gods. क्या मार्वेलस लाइन है. लाफ्टर ऑफ मैन, हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, या देखो हमने क्या अचीव किया, सब कुछ. उनको पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है. आयरनी ऑफ द गॉड्स. पूरा एक ट्रॉय का साम्राज्य जब श्री अरविंद वर्णन करते हैं कि जिस दिन युद्ध होने वाला है उस दिन किसी को कुछ पता नहीं है. सीयूस ने डिसाइड कर लिया आज तो अब नहीं, अब ये नष्ट होना है. और उस दिन वो बताते हैं कि मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं बच्चे, माँ उनको भेज रही हैं, अच्छा शाम को आना बहुत अच्छे से. हस्बैंड जा रहे हैं काम पे, कोई खेत में जा रहा है, कोई अलग अलग जगह जा रहा है. फिर वो अपना चूल्हा चक्की करके बैठ रही हैं. किसी को पता नहीं है कि शाम को क्या होने वाला है. और वो जो होता है तो इतना भयानक होता है कि पूरा ट्रॉय समाप्त हो जाता है. ऐसे सभ्यताएं चली गई हैं. कैन वी जस्ट इमेजिन कि कई एग्जाम्पल एटलांटिस के हैं, लंका का है, मायन सिविलाइजेशन है, स्वयं कुरुक्षेत्र का है. कितने अक्षौहिणी, कितने मिलियन, इफ यू टेक द काउंट, हाउ मेनी बिलियंस वेर देयर. हाँ बिलियंस ना, 2 बिलियन लोग 18 दिन के अंदर समाप्त हो गए. कैन वी इमेजिन?
कि 1 महीने पहले वो क्या राष्ट्र रहा होगा, बड़े बड़े दिग्गज फिनिश्ड, कहां चले गए? तो लाफ्टर, आयरनी ऑफ द गॉड्स, लाफ्टर ऑफ मैन, अरे क्या है, हमारे जितना कोई नहीं बलवान। आयरनी ऑफ द गॉड्स। बहुत पैथोस भी है इसमें। हु कीप्स द मैप ऑफ द रूट और प्लान ईच स्टेज, वेयर लीड्स द मार्च, विदर द पिलग्रिमेज। और ये सब कहते हुए अंत में कहता है, माइंड इज द ऑथर, स्पेक्टेटर, एक्टर, स्टेज। माइंड ओनली इज एंड वॉट इट थिंक्स इज सीन। इफ माइंड इज ऑल, रिनाउंस द होप ऑफ ब्लिस। कई लोग कहते हैं ना, इस मन का खेल है। अब ये सब अटरेंसेस हमको बहुत गहराई से उनको रिफ्लेक्ट करके कहना चाहिए। यदि मन का ही खेल है तो फिर इस खेल में कोई होप नहीं है, क्योंकि मन ने अगर प्रकट किया ये संसार को, इसके आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे अगेंस्ट हैं, बट अभी उसमें नहीं। फॉर माइंड कैन नेवर टच द बॉडी ऑफ ट्रूथ। मन सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन सत्य का डायरेक्ट दर्शन वह नहीं कर सकता। एंड माइंड कैन नेवर सी द सोल ऑफ गॉड or make of matter's world the home of God. Truth comes not there but only the thought of truth. God is not there but only the name of God. मन की भूमि पर भगवान नहीं है, सत्य नहीं है, केवल उसकी एक छाया है, प्रतिबिंब है। If God there is, अच्छा ये उसके पहले, if self there is, it is bodiless and unborn. If God there is, he cares not for the world. All things he sees with calm, indifferent gaze. He has doomed all hearts to sorrow and desire. He has bound all life with his implacable laws. He answers not the ignorant voice of prayer. यही हम सुनते आए ना कि भाई ये प्रार्थना वगैरह नहीं, ये तो नियम है। क्या नियम है? कर्म है आपके, भगवान क्या करेगा? भैया कौन सा कर्म है, कौन से खाते में है? पूर्व जन्म में आप बहुत बड़े पापी थे। इस जन्म का भी कुछ बता नहीं, इस जन्म में अच्छे हो मोटा मोटी तौर पे, लेकिन जो पूर्व जन्म था उसके कारण आपको ये आर्थराइटिस और ये आइटिस सारे ये सब हुए। अब पूर्व जन्म के बारे में कौन बताएगा? आप चले जाइए कहीं, बताने वाले भी हैं, केवल वो पाप के पूर्व जन्म के पापों का उनके पास लेखा जोखा है। तो डेथ ये सब कह के, हिज सॉलिटरी जॉय नीड्स नॉट दाई लव। प्रेम भक्ति ये सब सेंटिमेंट है, कुछ देर तुम्हें सांत्वना देते हैं, पर सच तो यह है कि इफ दाउ डिजायरस ट्रूथ देन स्टिल दाई माइंड फॉरएवर स्लेन बाय द डम्ब अनसीन लाइट। फिर वो मॉक कर रहा है, आपने क्या कहा? डिवाइन मदर मानव हृदय में। तो अब देखो मॉकिंग टोन में वो कहता है, हाउ शेल द माइटी मदर हर काम डिलाइट कीप फ्रेग्रेंट इन दिस नैरो फ्रेजाइल वास और लॉज हर स्वीट अनब्रोकन एक्सटेसी इन हार्ट्स विच अर्थली सॉरो कैन असेल एंड बॉडीज केयरलेस डेथ कैन स्ले एट विल। ड्रीम नॉट टू चेंज द वर्ल्ड दैट गॉड हैज प्लान्ड। कहते हैं मनुष्यों के अंदर आपकी शक्ति, ये तो थोड़ा सा देखना, अभी मैं इनको टच करके जरा हिलाऊंगा, आप कह रही हो ना इसको बड़ा फेथ है, एक ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, इसको कुछ करूंगा भी नहीं, इसके परिवार में किसी दूर के रिश्तेदार को देखना, बीमारी होगी वो भी एक ओल्ड एज में, तो देखना इसका रिएक्शन क्या होता है। ह्यूमन हार्ट्स कैन असेल। तो डेथ इस तरह से लास्ट में वो कहता है, टर्न देन टू गॉड। हाँ सावित्री तुम भगवान की ओर मुड़ जाओ, लेकिन देखिए इसके पीछे क्या, टर्न देन टू गॉड फॉर हिम लीव ऑल बिहाइंड, फॉर गेटिंग लव, फॉर गेटिंग सत्यवान, एनल दाई सेल्फ इन हिज इमोबाइल पीस। कहते ठीक है, आप भगवान की ओर मुड़ जाओ, संसार ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, इसको कुछ आप कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते। देखिए कितने बड़े बड़े सेंट आए, सेजेस आए, सब ने कहा ये माया है, छलना है। तुम कौन हो जो इस बात को नहीं समझ रही हो?
मैं मृत्यु जो महाप्रचारक, संसार का सबसे बड़ा प्रचारक, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही देखो सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। तो इस तरह से वो सावित्री को समझाने बुझाने का प्रयास करता है। और सावित्री कहती है, वंस मोर विल दाउ कॉल लाइट टू ब्लाइंड ट्रूथ्स आई। अब सावित्री का बहुत सुंदर इसमें सावित्री पहले उसको एक चीज बताती हैं जो एक अक्सर लोग कंपेयर करते हैं, श्री अरबिंदो के योग और अलग अलग सिंथेसिस वर्ड कैच करते हैं, कहते हैं पहले भी सिंथेटिक योग हुए हैं, तो ये चीज़ श्री रामकृष्ण ने अचीव की थी, गीता में भी योग का एक सिंथेसिस है, तंत्र में भी है, तो इसमें कौन सी नई चीज़ है श्री अरविंद कर रहे हैं? एक ऐसी सिंथेसिस जिस पर आज तक विचार नहीं किया गया था, वो है मैटर और स्पिरिट के बीच की सिंथेसिस। उसके बारे में आज तक विचार भी नहीं किया गया था। The world is not cut off from truth and God. In vain thou hast dug the dark, unbridgeable gulf. In vain thou hast built the blind and doorless wall. कि ये संसार कटा नहीं है इस भगवान से, लेकिन बीच में तुमने अपने अंधकार से, तो ऐसा लगता है कि ये संसार मानो अलग है और सूर्य कहीं और है, कटा नहीं है। और अब ये अद्भुत पंक्तियां हैं, हाउ सेज दाउ ट्रूथ कैन नेवर लाइट द ह्यूमन माइंड, इफ इन द मीनिंगलेस वॉइड क्रिएशन रोज। तुम ही कह रहे हो ना, ये वॉइड है, उसमें से समहाउ संसार प्रकट हो गया, तो इस वॉइड के अंदर तो कोई मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है, लेकिन निकला ना मैटीरियल वर्ल्ड, हाँ निकल गया। सो आगे कहते हैं, इफ फ्रॉम ए बॉडीलेस फोर्स मैटर वॉज बॉर्न, इफ लाइफ कुड क्लाइंब इन द अनकॉन्शियस ट्री, its green delight break into emerald leaves, and its laughter of beauty blossom in the flower, if sense could wake in tissue, nerve and cell, and thought seize the grey matter of the brain, and soul peep from its secrecy through the flesh, how shall the nameless light not leap on men, and unknown powers emerge from nature's sleep. श्री अरविंद जी कहते हैं, the supramental creation is inevitable in the logic of things. Actually अगर आप नहीं भी पढ़ें, that is how at least my logical mind was telling me before turning to श्री अरविंद, कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि मनुष्य, ये कैसे, यही क्वेश्चन मुझे आता था, ये मनुष्य कैसे रुक कैसे गई इवोल्यूशन की घड़ी, ये तो मनुष्य के आगे जाएगी, और मनुष्य के अंदर जो उच्चतम टेंडेंसीज है वही बन करके आएगी। तो अपने आप मेरे दिमाग में एक वर्ड आया था, सुपरमैन। इन लेटर्स आई वुड राइट फोन कॉल में कि सुपरमैन आएगा निश्चित रूप से मनुष्य पर, इसका अंत नहीं होना है। इसकी एक बड़ी फनी स्टोरी भी है विच आई कैन शेयर जस्ट टू। तो विवाह के पूर्व हमारे होता है ना, आपका क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, तो हम एयरफोर्स में था, तो मैं हम लोग फ़ोन कॉल सारी एयरफोर्स टू एयरफोर्स लाइन फ्री होती थी नेचुरली, तो लगा करके बात होती थी, आधे घंटे 45 मिनट ऐसे प्राय रोज होती थी। तो कुछ दिन बाद, एक आध महीने बाद, हमारा जो कॉल जाती थी वो थ्रू एयरफोर्स रूट, सो यू आर नॉट सपोज टू लिसन, पर वो एक जो वहाँ का जो होता था कर्मचारी, यानी एयर का जो जवान, वो आके कहता है, सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं सर आप क्या बातें करते हो? तो मैंने कहा कौन सी बातें? सर जो आप बात करते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सुनने को बाध्य हो गया और मेरे से तो अब रुका नहीं जाता है। तो उसको आप सर ये क्या बातें करते हो सर, सुपरमैन की बात और इसकी, ये कहाँ से आपने पढ़ा सर? मुझे खुद नहीं मालूम, मैं तो अपना नॉर्मल यही कॉल होती थी हमारी, आधे घंटे 45 मिनट, पता नहीं कैसे बेयर करती थी, वो एक अलग बात है कि ये कोई बात है। दैट टाइम शी मस्ट हैव फेल्ट, बट अब मुझे तो, मैं तो जोश में पूरा, अरे आई एम एक्साइटेड कि मैंने कोई नई चीज़ डिस्कवर कर ली है दुनिया में, पता नहीं था ये सब श्री अरविंद ऑलरेडी दे के गए हैं। But that time I thought I have discovered something new,
कि मनुष्य के ऊपर इवोल्यूशन होगा और सुपरमैन आएगा। इतना एक्साइटेड था मैं ये अपनी डिस्कवरी से, बाद में पता चला ये कोई तुम्हारी डिस्कवरी नहीं है, ओरिजिनल कहीं और है, यू आर ओनली रिफ्लेक्टिंग। बट ये एक ऐसी चीज थी कि ये तो आएगा ही, ये इनएविटेबल है लॉजिक ऑफ थिंग्स में। आपको कोई किताब ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इवोल्यूशन, जो भी कारण है उसका, आप फॉरगेट अबाउट द कॉज। अगर जो डस्ट से मैन तक पहुंच गया है तो मैन पर कैसे रुकेगा? इट हैज टू गो फर्दर। तो यही लॉजिक अब सावित्री बता रही हैं कि इतना कुछ हो गया ऑलरेडी। गॉड पीप्स थ्रू द सीक्रेसी ऑफ द फ्लैश। देह के अंदर छुपा हुआ भगवान वो पीप करता है कभी कभी मनुष्य की वाणी में, आंखों में, हृदय के भावों में। ऑलरेडी ये स्टार्टेड। इवन नाउ हिंट्स ऑफ ए ल्यूमिनस ट्रूथ लाइक स्टार। साथ में कहती हैं कि अननोन पावर्स हैं अभी मनुष्य के अंदर, वो निकलनी है। फॉर इंस्टेंस पावर टू हील। माँ ने कहा था ये 12 शक्तियों के नाम की जो मैं चाहती हूँ धरती पर उतारना, तो उनमें से एक था परफेक्ट हेल्थ, द पावर टू हील। यानी एक पावर है हीलिंग की जिसमें कोई दवाई सबको बाईपास करके है। फिर दूसरा वो कहती है पावर ऑफ परफेक्ट एक्सप्रेशन, कि जो बिल्कुल सत्य है वही एक्सप्रेस हो, केवल मुख से, वाणी में नहीं, कर्म में। एक्सप्रेशन इज नॉट जस्ट, नाना प्रकार के एक्सप्रेशन जितने भी हैं जीवन के, पूरा लाइफ इज ए फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन। फिर कहती है गिफ्ट ऑफ टंग्स, वाणी के अंदर वो, तो ये अलग है, परफेक्ट एक्सप्रेशन एंड गिफ्ट ऑफ टंग्स। तो इस तरह से माँ बताती हैं कि ये सब चीज़ें मनुष्य के अंदर अभी आनी है। अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि एक दूसरे से कैसे वार्तालाप करें, जिसके चलते झगड़े होते हैं केवल इसलिए कि तुमने क्या कहा, क्या मतलब था, क्या भाव था, क्या था, इसी में झगड़े हो जाते हैं पूरे। Even now, the deathless lover's touch we feel, if the chamber's door is even a little ajar, what then can hinder God from stealing in? Or who forbid his kiss on the sleeping soul? भगवान को ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा दरवाज़ा खोल के छोड़ जाइए और ये बोल के कि भगवान आ जाना, मैं तो सो रहा हूँ। बाहर वाला दरवाजा नहीं, चोर आ जाए वो भी कर सकते हो। एक लंबे समय तक मैंने ऐसे भी किया है दरवाजा खोल करके सो। चोरी हुई नहीं आज तक कभी। एक बार बस एक मेड सर्वेंट ने पूरा बना लिया चाबी उबी फ्लैट की, और पूरे चोरी के उससे, और 2 दिन के लिए हम लोग कहीं गए थे। वो बाद में आई, उसने नीचे भी चोरी की, नीचे डोबरमैन ये सबके साथ में चोरी की, लेकिन हमारे घर में नहीं हुई। तो बाद में पता चला कि उसने डुप्लीकेट चाबी बना के गमले के अंदर डाली थी, लेकिन लास्ट मिनट वो करे तो मिले ही नहीं उसको चाबी। तो देयर आर वेज एंड मीन्स दैट द डिवाइन टेक्स केयर। तो ऑलरेडी थोड़ा सा हृदय, बस बंद मत करो हृदय को कि नहीं भगवान नहीं है, हम नहीं मानेंगे, तब आप हृदय को बंद कर, रेजिस्ट कर रहे हैं। दिलीप कुमार रॉय की बात है ना, दिलीप कुमार रॉय ने कहा मुझे अनुभव चाहिए, आई वॉन्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा ठीक है तुम इस पर्टिकुलर समय पर कंसंट्रेट करना। ठीक है, वो जहाँ भी थे कंसंट्रेट किया उन्होंने, धीरे धीरे उनको अनुभव तो क्या होगा, इतना हार्ट बीट बढ़ गई, पसीना आने लगा, उनको लगा मुझे मृत्यु ना आ जाए। उन्होंने सब छोड़ छाड़ के अपना, अगले दिन कहा माँ आपने तो कहा था एक्सपीरियंस देंगे। ये क्या एक्सपीरियंस था? कहते मैं आई तुम्हारे पास, तुम इतने टाइटली तुमने बंद कर लिया था, तुम्हारे अंदर ये भाव था देखूं मैं कहां से एक्सपीरियंस होता है। आज तो ये चैलेंज है कि आप एक्सपीरियंस देंगे लेकिन मुझे नहीं होगा। ये चैलेंज तुम्हारे इंटेलेक्चुअल माइंड ने खड़ा किया था, मैं उसको स्मैश करती जा रही थी, लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब और मैं प्रेशर डालती तो तुम बेयर नहीं कर पाते। इस रेजिस्टेंस के कारण तुम्हारे अंदर इतना पसीना, हार्ट बीट तेज हो रही थी, तो आई हैड टू विड्रॉ, क्योंकि यू वुड हैव जस्ट डाइड। सो अब हृदय का एक पार्ट खुला रखना है, कम से कम ये कि कौन जाने कब आ जाए। हाँ, वो तो चोर की तरह आते हैं, चौरस्य कर्मम। ऑलरेडी गॉड इज नियर, द ट्रुथ इज क्लोज। आगे वो बताती हैं, बिकॉज द डार्क एथीस्ट बॉडी नोज हिम नॉट,
मस्ट द सेज डिनाई द लाइट, द सीयर इज सोल? जस्ट बिकॉज ऐसे लोग हैं जिन्होंने, कई बार आप सुनेंगे बड़े अथॉरिटेटिव उसके अंदर की फला फला का मानना है कि वो कौन था, वो स्टीफन हॉकिंग है कुछ है, कि फला फला, रिचर्ड डॉकिंस दूसरा एक वो जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, उसके अनुसार तो भगवान नहीं है, ब्लाइंड वॉच मेकर है। तो एक बार एक डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा अच्छा उसके क्या क्वालिफिकेशंस हैं? तो बोले वो आई न्यू इट जस्ट द वे ऑफ सेइंग। तो उसने पूरे जीवन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे रिसर्च किया है। मैंने कहा एक सेल को तो अभी तक वो समझ नहीं सका, वो पूरी सृष्टि की रचना को समझ रहा है, पहले वो इस पर समय तो दे। हाउ कैन यू जस्ट, ये तुम्हारा फील्ड है, बाय ऑल मीन्स डू इट, बट आप उससे ये इलेजिटिमेट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो बिकॉज आपने जिस चीज को स्टडी नहीं किया, ए प्रायरी एजम्पशन से चले कि नहीं ये रैंडम म्यूटेशंस है, तो आप कभी नहीं देखोगे बिकॉज वो आपका फील्ड ही नहीं है। तो डार्क बॉडी ऑफ द एथिस्ट नोज हिम नॉट, तो वो नहीं जानता है। ये तो दया का पात्र है, डिस्कशन का पात्र नहीं है। कैसे जानेगा? अगर कोई बोले मैं नहीं मानता भगवान में, खुश रहो, भगवान तुम्हें मानता है। ये भी हो चुका है, मैं नहीं मानता भगवान। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें मानता है। क्या मतलब आपका? मैंने कहा भगवान तुम्हें मानता भी है और जानता भी है। अब आप और क्या बोलोगे? नहीं मानो, उसमें भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि यू हैव क्लोज्ड योर सेल्फ टू द इनफ्लक्स ऑफ द ग्रेस। तो आपको लगता है ये अच्छी बात है, आप लेकिन आप दूसरे को कन्विंस मत करने की कोशिश करो, बिकॉज दैट इज इंटॉलरेंस। तो आज की भाषा में जब कोई आप, डोंट बी इंटॉलरेंट, आई बिलीव, बट डोंट बी इंटॉलरेंट, डोंट ट्राई टू कन्विंस। पर फिर भी अगर इंसिस्ट करोगे तो अच्छे से आपको सारे ड्रेसिंग डाउन आर्ग्यूमेंट की जाएगी, बिकॉज यू डोंट, योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन रैशनल ग्राउंड। आर्ग्यूमेंट ही आपका इतना स्टार्ट ही गलत है कि जो मैं देखता नहीं, अनुभव नहीं करता, वो नहीं एग्जिस्ट करता है। मैटर के अलावा कोई और रियलिटी नहीं होती, रीज़न से अधिक कोई और जानने की क्षमता नहीं होती। ये तीन तो प्रेमाइस आप लेकर के आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपकी लॉजिकल प्रेमाइस ही गलत है। उसके बाद फर्स्ट सेट द प्रेमाइस राइट, देन वी विल टॉक एंड डिस्कस। तो ये माँ कह रही हैं कि बिकॉज द डार्क एथीस्ट बॉडी नोज हिम नॉट, मस्ट द सेज डिनाई द लाइट, द सीयर हिज सोल? I have discovered that the world was he. I have met spirit with spirit, self with self, but I have loved too the body of my God. I have pursued him in his earthly form. A lonely freedom cannot satisfy. क्या अद्भुत लाइन्स हैं। A heart that has grown one with every heart. I am a deputy of the aspiring world. My spirit's liberty I ask for all. कई बार लोग ऐसी सलाह भी देते हैं कि कहीं से आपको कोई कठिनाई हो रही है कुछ, कि नहीं अब इसका त्याग कर दो। अपने आप का कैसे आप त्याग करोगे? देयर इज नथिंग एल्स बट द सेम सेल्फ। तो अब जब ये डेथ सुनता है तो वो ऐसा नहीं कि मूर्ख है, ही इज ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स, कि सावित्री कितनी गहराई में है। वो पहले तो वो डिस्करेज कर रहा है कि चली जाओ चली जाओ, लास्ट में कहता है बिकॉज दाउ नोएस्ट द विजडम दैट ट्रांसेंड्स बोथ वेल ऑफ फॉर्म्स एंड द कंटेम्प्ट ऑफ फॉर्म्स, अराइज डिलीवर्ड बाय द सीइंग गॉड्स। देखिए दो प्रकार की विजडम है, एक की ये संसार कुछ नहीं है, परम सत्य तो एक है, लेकिन एक और भी विजडम है कि ये संसार भी भगवान का प्रकटन है। तो यू हैव ट्रांसेंडेड बोथ। अक्सर लोग एक जो ईशुपनिषद की वाणी है ना, अंधम तम प्रविशन्ति, जो केवल मल्टीप्लिसिटी को सत्य मानते हैं वो इग्नोरेंस में, जो केवल एकत्व को सत्य मानते हैं और एकत्व से ज़्यादा उस प्रकाश को ही सत्य मानते हैं, वो और भी गहन इग्नोरेंस में। आपको दोनों को जोड़ना है, अंधकार से भागना नहीं है प्रकाश की ओर, प्रकाश को लाकर अंधकार को ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन फिर कहते हैं कि वो सब ठीक है, तुम्हारे अंदर विजडम है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही एंग्विश से भरी हुई हो। द वाइज आर ट्रैंक्विल साइलेंट द ग्रेट हिल्स, राइज सीजलेसली टुवर्ड देयर अंडरी स्काई। अब विजडम तुम्हें हो गई, अब जो वाइस मनुष्य होते हैं उनकी तरह शांत
गंभीर हो जाओ सावित्री। लेकिन देवताओं की यही समस्या होती है कि जब वो संसार में आते हैं तो एंग्विश से भरे हुए होते हैं। ये जो सेज होते हैं ना, वो अपना ये संसार तो ऐसे है, बैठ के आप एक पलपिट पे उन्होंने एक लेक्चर दे दिया। लेकिन गॉड्स दे वांट टू चेंज। आप देखेंगे महाभारत के एक कैरेक्टर में देखेंगे गॉड्स, भीम साधारण इससे खुश नहीं होता है कि भाई ठीक है आप राज, वो कहता है कि तुमने इनजस्टिस की है, ऑल हंड्रेड्स ऑफ यू आई विल किल। दैट इज ए गॉड लाइक इम्पल्स। वो कोई आसुरिक इम्पल्स नहीं है। आपने अन्याय किया है और मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक 100 के 100 नहीं खत्म हो जाएंगे। दैट्स व्हाई एट द एंड जब पूछा किसी ने भीम से कि गांधारी पूछते हैं कि एक तो छोड़ देता, कहता है माता 200 होते तो उनको भी मैं मारता। 200 होते, क्योंकि मैं यहां आपके सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं, जो अन्याय है जो अनुचित है मैं उसके विरुद्ध खड़ा होऊंगा। 200 होते, अर्जुन बोल सकता है सॉरी गलती हो गई। भीम सेज इफ देयर वाज 200 आई वुड हैव किल्ड इवन 200। दैट इज अ गॉड लाइक इम्पल्स, दे आर फुल ऑफ एंग्विश। कैसे हो सकता है ये संसार में? दैट इज हाउ ही एक्ट्स। तो कहते हैं लो हाउ ऑल शेक्स व्हेन द गॉड्स ट्रेड टू नियर, ऑल मूव्स इज इन पेरिल, एंग्विश्ड, torn upheaved, the herring eons would stumble on too swift। सावित्री तुम बहुत जल्दी बदलना चाह रही हो संसार को। समझ रहा हूं मैं कि कोई देवता हो या देवी हो जो संसार को एक मानो एक अग्नि की तरह भस्म कर दोगी। और सावित्री माँ कहती हैं कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वाज लाइक ए साइक्लोन। और उनके जीवन को अगर हम देखें तो आप कल्पना कीजिए, मॉनिटरेस कोई अन्याय कर रही है तो माँ जाके क्या कहती है उसको, कहती हैं पहले कि डोंट डू दिस, तो कहती हु आर यू टू स्टॉप मी। माँ उसका हाथ पकड़ती हैं, दबाती हैं, इतना घबरा जाती है, कहती ओके ओके ओके। माँ ये नहीं कहती हैं अच्छा आप बड़ी हैं हम नमन करते हैं। वैसे ही वो जब 7 साल की हैं तो डबल एज का लड़का सबको बुली करता था। माता जी उसके पास जाके एक दिन सब ने माँ को कंप्लेंट किया। माँ जाके कहती हैं डोंट बी ए बुली, व्हाट विल यू डू। कोई आगे क्वेश्चन आंसर नहीं। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ा, उठाया और जस्ट लेफ्ट नीचे। माँ कहती हैं कालीज फोर्स सीज्ड मी। और कहती हैं लोग अक्सर पूछते हैं माँ ने भारतवर्ष में जन्म क्यों लिया। माँ कहती है आई वुड हैव डिस्ट्रॉयड मेनी थिंग्स। उस समय का जो भारतवर्ष, कहती इफ आई वॉज बॉर्न हियर, आप कल्पना कीजिए, वन वुड हैव ट्राइड टू टेल हर तुम तो लड़की हो, तुम पढ़ोगी नहीं, तुम घर में रहोगी, वो देखो तुमको तो घूंघट ओढ़ना है, ये सब। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड। दिस इज 1878। शी वुड हैव जस्ट, शी सेज कि मैं साइक्लोन की तरह थी, यदि मैं यहां रहती तो बहुत कुछ अस्त व्यस्त कर देती। एंग्विश ऑफ द गॉड्स। तो डेथ कहता है कि यही तुम लोगों की समस्या है जो अपने हृदय में देवताओं की एंग्विश लेके आते हो। और शांत होने को कहता है। तो फिर सावित्री कहती हैं कि तुम किस शांति की बात कर रहे हो, ये शांति नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये तो तुम समझा बुझा के कि तुम्हारा कानून चलता रहे, वो शांति मुझे प्रिय नहीं है। और एक जगह वो डेथ सेज कि ये सब बंधन है, इससे मुक्त होकर तुम बस भगवान को वहाँ पर भजो। आकाश में देखो जितने भी वाइज लोग हैं ऐसे ही करते हैं। देखा नहीं तुमने बाबा जी के कोई, सब देखो एक रंग के कपड़े पहन लेते हैं, फिर ऐसे बड़ी बड़ी हाई फिलॉसफी की बातें करते हैं। कभी देखा है उनको लोगों के बीच में घूमते फिरते कहने की मैं इसको प्यार करता हूँ या इसको प्यार, कभी देखा है तुमने किसी बाबा जी को? नहीं ना, वो बस सीक्रेटली जो भी होता हो। लेकिन कभी देखा है उनको बाहर के जीवन में इतने संयमी होते हैं? तो तुम भी ऐसा बन जाओ। तो जब सावित्री को ये सब सुनती हैं तो सावित्री उत्तर देती हैं, Easy the heavens were to build for God. Earth was his difficult matter. Earth the glory gave of the problem and the race and strife. There are the ominous masks, the terrible powers.
देयर इट इज ग्रेटनेस टू क्रिएट द गॉड्स. मैं तो देख के आई हूं, यहाँ महाअंधकार है, आई इसलिए हूं अंधकार का चैलेंज लेने. तुम मुझे क्या प्रकाश की ओर चले जाओ, प्रकाश की ओर चले जाओ. मैं तो वहां से आई हूं. मैं तो यहाँ ओमिनस मास्क और शैडोज इनसे युद्ध करने के लिए आई हूं. Is not the spirit immortal and absolved, always delivered from the grasp of time? The greatest truth श्री अरविंद कहते हैं, none is bound, none is free, none seeking to be free. क्योंकि जो सोल है विद इन, वो तो डिवाइन का अंश है. उसने तो जानबूझ के स्वयं को इसमें आई है. द डे यू रियलाइज कि यू कुड एनी टाइम जस्ट गो अवे. तो फिर यहां पर वो उस सत्य को बता रही हैं. Why came it down into the mortal space? A charge he gave to his high spirit in man and wrote a hidden decree on nature stops. एक प्रयोजन है जिसके चलते आत्मा सोल यहाँ पर आई है. और देखिए क्या अद्भुत लाइन है. आज तक इसके हिंट्स हैं हमारे एंशिएंट लिटरेचर में. अब देखिए लोग कितना भी अदर वर्ल्डली फिलॉसफी ये सब बातें कर लें, लेकिन जो कहते ना चलता क्या है, चलती तो रामायण और महाभारत है. आप देखिए बाकी चैनल पे एक बाबा जी रोज डिस्कोर्स देंगे, थोड़े समय के बाद आप बोलो एक ही बात को बार बार कह रहे हैं. ये क्या बोले जा रहे हैं बार बार कि ये संसार मिथ्या है, माया है, मोह है. तो ये बता क्यों रहे हैं बार बार, वो भी टेलीविजन का सहारा लेके. लेकिन रामायण और महाभारत कितनी बार देख ली है, कितने वर्जन, फिर भी चलता है. क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है, जीवन के ऊपर एक काम है, शौर्य है, भगवान का प्रकटन है. यही तो हम लोग करने आए. इसलिए वो हमारी सोल को ब्रिंग आउट करती हैं, जो देख करके एक जोश आता है. क्योंकि दैट इज द ओरिजिनल पर्पस. दे अवेकन इन अस द ओरिजिनल पर्पस. तो रामायण महाभारत में कहीं पर ऐसे नहीं होता है कि वो बोले कि ऐसे डायलॉग कहीं नहीं है कि ये संसार, एक डिस्कशन चल रहा हो कि ये संसार तो ऐसे ही है. देखो क्या है, रोग है, शोक है, इससे तो अच्छा चले ही जाएं छोड़ के. कहीं पर इस तरह की निराशावादी ऐसी, इसको स्पिरिचुअलिटी कहाँ से इसको हम समझने लगे. कहीं पर इस तरह का नहीं है चलो हम लोग मंदिर में चल के डांस करते हैं थोड़ी देर, रत जगह करेंगे, ये उपवास रख लो. ऐसा कुछ नहीं है. क्या तेजों में भारतवर्ष का इतिहास है. ऐसे ऐसे जिनके अंदर की करेज देखिए. अभी अर्जुन और कृष्ण का तो जीवन आप देखें, स्कैंडलाइज हो जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को. तो मेरी बहन से प्रेम करता है, हाँ तो भगा के ले जा. अब इसको देखे क्या बोल रहे हैं. ये तो माने यूथ को क्या बता रहे हैं आप. नहीं, isn't it there in the story? Look at it face, straight in the face. क्यों? क्योंकि वो भी तुझे प्रेम करती है, तुम दोनों प्रेम करते हो, तो भगा के ले जाओ. हाँ, अगर परमिशन के थ्रू हो जाएंगे तो बैठा हुआ है, उसने अरेंज कर दिया है विवाह के लिए, शिशुपाल या कोई ऐसे आ जाएगा, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. मेरी बहन है और मैं ही तुम्हें कह रहा हूं. कैन वी इमेजिन द बोल्डनेस, द करेज, कि कैसे लोग थे ये जिनके अंदर इतना साहस था कि उस समय क्या होगा, कैसे होगा, ये सब ये नहीं, वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं. क्या था सत्य उस समय? बड़ा सिंपल, कि यू फील लव इन द हार्ट. माता जी जब ये बात कहती हैं कि द ओनली राइट टू बी टुगेदर इज इफ देर इज लव, बस आगे कोई कानून पत्र नहीं. इफ टू पीपल लव ईच अदर दे हैव ए राइट टू लिव. एंड इक्वली व्हेन लव हैज पास्ड अवे, वो आप खींचे जा रहे हो, वो भी नहीं. सो दिस रिक्वायर्स ट्रेमेंडस करेज. अंदर में एक सत्य के ऊपर आपकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए. तो लास्ट में वो कहती हैं फ्रीडम इज दिस. तो बता रही है यम को कि तुम किस फ्रीडम की बात कर रहे हो. फ्रीडम इज दिस विद एवर सीटेड सोल, लार्ज इन लाइफ्स लिमिट्स, स्ट्रॉन्ग इन मैटर्स नॉट्स, building great stuff of action from the worlds, to make fine wisdom from coarse, scattered strands, and love and beauty out of war and night. फ्रीडम तो वो है जो कंडीशंस पे निर्भर करती हो कि फ्रीडम, कि भाई जब हम वहाँ जाएंगे तब हम फ्री हो जाएंगे. कभी फ्री नहीं होगे.
आप आश्रम में आके रहोगे फ्री नहीं होगे, क्योंकि आपको ये भ्रांति है कि आश्रम में जाके रहने से आप फ्री होगे। फ्रीडम आपको अंदर ढूंढनी है। वो ठीक है कि इट्स ए ग्रेट हेल्प, बट इट कैन ऑल्सो बी ए बॉन्डेज। अगर हमको ये लगे कि ऑटोमेटिकली यू विल बी फ्री, नहीं, वो तो आपको यू हैव टू डिस्कवर दैट स्टेट, इट्स ए स्टेट ऑफ फ्रीडम। कोई कंडीशन पे नहीं होती है कि हम प्रिजन में, कई लोग कहते हैं कि अब हम फ्री हो गए। कैसे फ्री हो गए? अब हमारे सारे, हम रिटायर हो गए, हमारे बच्चे सेटल हो गए। तो आप उनसे पूछिए कि अच्छा ये हो गया, अच्छा बच्चे का बच्चा, हाँ बस वो एक ग्रैंड चाइल्ड है, उसका थोड़ा सा मोह है, वो मोह बढ़ता जाएगा जब ग्रैंड चाइल्ड बड़ा होगा। फ्रीडम इज ए इनर स्टेट। आप 10 चीजों की बेड़ियों के बीच फ्री हो सकते हो। यही चीज, build love and beauty out of war and night. The wager wonderful, the game divine. खेलो तो फिर ऐसा खेल खेलो कि सब कुछ अपोज कर रहा है। आपको कहा गया प्रेम यहां क्रिएट करो। अच्छा, क्या कंडीशन दी गई है? वर पक्ष वधु पक्ष बहुत अच्छे हैं, सब कभी झगड़ा नहीं करते, सुशील। इसमें क्या मजा है? एकदम अपोजिट है। आप प्रेम क्रिएट करो, ओके। वेजर वंडरफुल, द गेम डिवाइन। ये है आर्य सभ्यता का चैलेंज, कि वो लाइफ को एक चैलेंज के रूप में लेते थे और उसको जीतना, दैट वॉज फ्रीडम। वेन यू हैव द मोस्ट ऑपोजिट चैलेंज, भगवान स्वयं भी तो यही करते हैं। वॉट लिबर्टी हैज द सोल विच फील्स नॉट फ्री अनलेस स्ट्रिप्ड बेयर एंड कैनॉट किस द बॉन्ड्स द लवर वाइंड्स अराउंड हिज प्लेमेट्स लिम्स choosing his tyranny crushed in his embrace। कि जो बॉन्ड्स हैं किसकी हैं? आपकी ही दी हुई है, मैं नहीं तोड़ूंगा। आई विल किस देम। तोड़ना है तो तुम तोड़ दो। प्लेमेट्स, आई एम योर प्लेमेट, यू हैव क्रिएटेड दिस कंडीशन, नो प्रॉब्लम। जिस कंडीशन में आप रखोगे, एंड जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो भगवान, हम देखते हैं कि वो ही देते भी हैं, वही उस चीज को जरूरत है तो तोड़ते हैं, बिकॉज इट इज हिज प्ले अल्टीमेटली। सो इस प्रकार से सावित्री उत्तर देती हैं। इसके साथ हम लोग रुकेंगे। बहुत पावरफुल लाइन्स हैं। फ्रीडम इज दिस, ये पेज 653 पर, पेज 653, वन ऑफ माई favorite lines, we'll read again. Freedom is this, with ever seated soul, large in life's limits. कोई संकुचित जीवन नहीं, ये करूंगा, ये स्पिरिचुअल है, ये अनस्पिरिचुअल है। Large in life's limits, strong in matter's knots, building great stuff of action from the worlds to make fine wisdom from coarse, scattered strands, and love and beauty out of war and night. We read the stories of Ramayana and Mahabharata, you can actually see love and beauty out of war and night. The wager wonderful, the game divine. What liberty has the soul which feels not free, unless stripped bare and cannot kiss the bonds the lover winds around his playmate's limbs? Yeah, lover is God with a capital L. The lover winds around his playmate's limbs, choosing his tyranny crushed in his embrace. He is the tyrant, but if he is the tyrant, we love him. If he has given us this embrace, we accept it and kiss the bond. So this is the, ये है। और यही श्री अरविंद के जीवन में जब हम देखते हैं कि जब वो जेल में जाते हैं तो वो यही कहते हैं। वो शुरू में सब लोग क्या होगा क्या होगा, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं 2-3 दिन वो अस्थिर अवस्था थी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं वेट एंड सी। तो उन्होंने, मैं ही लाया हूँ तुमको यहाँ। आप लाए हो? क्यों लाए हो? अरे मैं चाह रहा था कि तुम्हें किसी और फील्ड में भेजूं, तुम तो सुनोगे नहीं, बहुत अटैच्ड हो, तो मैं ये मार्ग मैंने ले लिया है। तो क्या होगा इसमें? वो सब वही होगा जो मैं चाहूँगा। क्यों? पक्ष प्रतिपक्ष वो सब मेरे कब्जे में है। यही तो अल्टीमेट ट्रूथ उन्होंने क्या रिवील किया
कि तेरा वकील भी वो बोलेगा जो मैं चाहूंगा, प्रतिपक्ष का वकील भी वो बोलेगा जो मैं चाहूंगा, जज वो समझेगा जो मैं चाहूंगा. टू लिव इन दैट वास्टनेस. तो घटनाएं होती हैं जो हमारे मर्जी के हिसाब से हमको लगता है भगवान की ग्रेस है, फिर घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती, वो भी ग्रेस है. एवरीथिंग इज ए ग्रेस. जब इस भाव से हम जीवन जीते हैं तो बस कोई बॉन्ड नहीं होती, एक प्ले है, लेकिन अंदर में विद एवर सीटेड सोल. इनवर्डली वी शुड नॉट बी क्लाउडेड और डिल्यूटेड. नेक्स्ट मोमेंट भगवान इन बीड़ियों को हटा दें तो ये नहीं कि नहीं आपने बीड़ियां दी थी अब क्यों हटा रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए. तो जिस विद राखें उस विद जॉयसली रहना. नमस्ते.